हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, आज से जो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड ए के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 19 दिसंबर। इस वीडियो में हम आज के पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि आपको एग्जाम बैठा पता लग जाएगा किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन दबा लेने से आने वाली आपको आरआरबी टेक्नीशियन के डेली वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपके क्या बने थे। पहला क्वेश्चन है जीके का, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो किया गया था आलोक शुक्ला जी को। आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको भी आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, यानी जिनको अपॉइंटमेंट कर रखा है। ब्रिटिश काल में ताज शासन कब शुरू हुआ था? यानी ताज मतलब क्राउन। तो ये हुआ था 1858 का अधिनियम हुआ था, तब हुआ था। भारत में ब्रिटिश ताज शासन 1858 से लेकर 1947 तक चला था। उसके बाद इसे क्राउन रूल या प्रत्यक्ष नियम भी कहा जाता है। यानी क्राउन रूल जो आपके इंग्लैंड में चलते हैं, तो वही ताज शासन को इंग्लिश में क्राउन रूल कह सकते हो आप। तो 1858 से लेकर 1947 तक आज़ादी तक चला था। अगला पूछा गया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये यांत्रिक बल का करते हैं। ठीक है, यांत्रिक बल का करते हैं। अगला है 2024 में जनवरी में बेरोजगारी दर कितनी थी? ठीक है, जनवरी में पूछा तो जनवरी में थी 6.7%। जनवरी मार्च 2023 में 6.8% से घटकर जनवरी मार्च 2024 में 6.7% हो गए थे। ठीक है, 2023 में जनवरी से मार्च में 6.8% थी और एक घटकर जो है 6.7, यानी सिर्फ आपको 0.1% आप कह सकते हो कि इसमें प्रतिशत घटी हुई थी 2024 में, जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में। निम्न में से कौन सा हॉकी महासंघ का नया नाम है? तो इसका नया नाम हो चुका है FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाना में। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, आपका सिर्फ इतना ही पूछा गया है जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आगे बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में पॉल ड्यूट द्वारा की गई थी, जो पहले राष्ट्रपति बने थे। 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कार्यक्रम से फील्ड हॉकी को हटाने के जवाब में स्थापित किया गया था। FIH द्वारा मान्यता प्राप्त 5 महासंघों के भीतर कुल मिलाकर 139 सदस्य संघ है। ये अभी हाल ही में आपके जो है SSC MTS के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो महासंघ होता है हॉकी में, उसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य संघ होते हैं? तो 139। ठीक है, और देखो आपको आरआरबी के जो है सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। आरआरबी ग्रुप डी हो या आरआरबी आपके टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई के भी आपके एग्जाम चले थे, और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, इनको आपको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको मैं सारे करा दूंगा, उनको जरूर देख लेना, क्योंकि देखो आरआरबी का जो आपका रेलवे का सेम पैटर्न चलता है। जैसे एसएससी का होता है ना, एसएससी का आप MTS दे रहे हो, जीडी दे रहे हो, CHSL दे रहे हो, CGL CPU, उनका पैटर्न सेम है। 8 से 10 टॉपिक ऐसे होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपके जो है यहाँ भी हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन बनते हैं आपके ज़्यादा। ठीक है, यहाँ क्योंकि आपको जो है रेलवे में साइंस के क्वेश्चन भी अधिक से पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ये आपको मैंने एक अनुच्छेद आपको जो है 1 से लेके 1 to 395 एक आपकी मैंने वीडियो करा रखी है, इसको देखना। आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आपको एक या दो एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल से। कहीं कहीं आपको 2 क्वेश्चन पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डन हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर तो उसे आर्टिकल सभी पता होंगे, लेकिन जो अभी नया स्टूडेंट है उसके लिए कह रहा हूँ, अगर आपको देखने को तो देख भी सकते हो। ठीक है, देखो कंप्यूटर के इस पर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो और डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के। ठीक है, हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। ये आपके आरआरबी NTPC एग्जाम से आई थिंक पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 8085 प्रोसेसर में 16 बीट रजिस्टर हैं? तो ये स्टैक संकेतक और एक होता है आपके प्रोग्राम काउंटर। सिर्फ आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बना था कि इसमें कौन सा होता है, तो ऑप्शन में आपका स्टैक संकेतक था। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। स्टैक संकेतक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंट 16 बीट रजिस्टर हैं, जो स्टैक मेमोरी के शीर्ष पर एड्रेस को संग्रहित करता है। और स्टैक संकेत 8085 माइक्रो प्रोसेस में
स्टैक पॉइंट 16 बिट रजिस्टर हैं जो स्टैक मेमोरी के शीर्ष पर एड्रेस को संग्रहित करते हैं। और पुश ऑपरेशन में स्टैक पॉइंट पॉइंटर का मान 2 से घटेगा। यह पीओपी ऑपरेशन में 2 से बढ़ेगा। प्रोग्राम काउंटर, इसको भी देख लो। प्रोग्राम काउंटर होता है निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसमें सदैव अगले निर्देशक के मेमोरी स्थान का 16 बिट एड्रेस शामिल होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट जान लो, क्या तो एग्जाम आगे बन जाए, क्योंकि कंप्यूटर के आपके थोड़ा डीप क्वेश्चन बन रहे हैं। एक मुनि की रचना थी, किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला है कोणीय संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रही है, तो एसआई यूनिट जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको करा रखा है जब आपको एसएससी के एग्जाम में भी, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन बनते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट आपको सभी पढ़ लेना। आपको फिजिक्स में से यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना। आज के शिफ्ट में तो आपके बने हुए क्वेश्चन है, आगे आपके कल को देखेंगे 20 तारीख को आपको मैं जब कराऊंगा वहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आने वाली आपको आरआरबी टेक्नीशियन की वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है इसका। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो ये पेज डाउन, राइट एरो की या स्पेस बार दबाए। ठीक है, ये होते हैं। आप अगर आपका एग्जाम था तो आप बताना कि आपके ऑप्शन में क्या था, इन तीनों में से आपके ऑप्शन में क्या था। ये 3 के 3 होते हैं। देखो, पावर पॉइंट में स्लाइड से जुड़े कुछ और शॉर्टकट ये रहे। ठीक है, कुछ ये भी हैं आपको, जैसे हो गया प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाएं। या प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए ऑल्ट प्लस F5 दबाएं। तो ये सारे आपके होते हैं स्लाइड को करने के लिए। ठीक है, नई स्लाइड से जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M, कॉपी करने के लिए कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव की कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल प्लस D, स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ये आपको देखो क्या शॉर्टकट के भी जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि आपके अगले शिफ्ट में शॉर्टकट के भी क्वेश्चन बने हुए हैं सेकंड शिफ्ट में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में। पीसीबी फुल फॉर्म बताना है आपको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, किसका? पीसीबी का। 2021 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या थी? देखो, एक ही शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं बेरोजगारी से। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको क्या करने हैं, 21, 22, 23 के पढ़ने हैं, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे, बाकी कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। बाकी आपको 23 और 24 के पढ़ने हैं। सिर्फ अगर आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्विस पढ़ने हैं। बाकी आपको एक आध क्वेश्चन पूछ जा रहे, बस हो गया। या तो आप छोड़ दो, या तो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो मेरा मानना है कि छोड़ ही दो। 21, 22 से करंट अफेयर सच है कि 23 की पढ़ो आप, 23 और 24 की, बस 2 साल के पढ़ो, खत्म। साल 2021 में भारत में 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जो थी 4.2% थी 2021 के अनुसार। ठीक है, अब ये पूरा साल का कह रहा है। 2021 के अनुसार इतनी थी। पिछले साल बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट का रुझान रहा। 2022 में 3.6% रही और 2023 में यह घटकर 3.1% रही थी। और 2024 नवंबर में, ठीक है, अलग अलग पूछा। देखो, आगे पूछा गया था कि जनवरी के महीने में, ठीक है, वहाँ ऊपर पूछा गया था कि 2024 जनवरी में के महीने पूछा गया था। यहाँ पूछा गया, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके वर्तमान में नवंबर की आ रखी है, नवंबर में 8% चल रही। ठीक है, आधिकारिक आंकड़ों 2024 के अनुसार केरल में युवा बेरोजगारी दर राज्य में सबसे अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगार दर है। ठीक है, 2023 के जनवरी के महीने में 6.7 थी और 2024 में जनवरी के महीने भी 6.8% और नवंबर में होगी 8%। अब आपका है सेकंड शिफ्ट का, शिक्षा पर कितना बजट पेश हुआ है? तो 2024 में ये 38 लाख करोड़ हो रखा है। ये 38 लाख नहीं होगा, ये 1.8 लाख करोड़ होगा। ठीक है, यहाँ पर 1.8 कर देना, 1.48 यानी 1.48 लाख करोड़ रुपये हो गया आपका। बजट पेश किया था, यह पिछले बजट से 32% ज़्यादा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42, देखो ऊपर आपका 41 पूछा गया था, नीचे आपका 42 पूछा गया है। काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान। 2023 पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप कहाँ पर हुआ था? देखो, फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूछा गया प्रश्न है और सेकंड शिफ्ट में भी हॉकी से संबंधित। और यहाँ भी आपका जो है देखो, ऊपर नीचे सिमिलर क्वेश्चन बने हुए थे आपके। ऊपर 41 पूछा गया था, यहाँ 42 पूछा गया। ऊपर भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका हॉकी संबंधित था, यहाँ भी हॉकी संबंधित है। तो यही आपके स्पोर्ट्स में क्वेश्चन बनने हैं। तो पुरुष हॉकी में आपको क्या कहना है? ओमान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, जिसका आगे एग्जाम है।
ठीक है, जिसका आपका 25-26 को आगे एग्जाम होने वाला है, जिसका 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है। अब जिसका कल का एग्जाम होने वाला है वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसने जितना पढ़ना है पढ़ लिया है। जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लोग जरूर देखें। तो 23 पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप कहाँ पर हुआ था? ये ओमान में हुआ था। आप देख सकते हो, टूर्नामेंट के विवरण देख लेते हैं हम। अतिथि देश जो था वो ओमान था। जो शहर हुआ था जहाँ फाइनल खेला गया था वो था सलालाह। ये खजूर में 23 मई से 1 जून में खेला गया था। खजूर था, खजूर 23 मई से 1 जून था, मतलब 23 मई से 1 जून के बीच चला था। और टीम इसमें 10 थे, ए परिसंघ थे। और इस तरह से साला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंतिम स्थिति में जो आया था, इसमें इसमें भारत जो है चौथी बार विजेता बना, चैंपियन बना, ठीक है, भारत। और दूसरे विजेता रहा इसमें, यानी सेकंड पोजीशन पर रहा पाकिस्तान। तीसरे पोजीशन पर रहा दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, ठीक है। पहले स्थान पर रहा था भारत, चैंपियन रहा था। आगे एग्जाम में बन सकता है कि कौन रहा था चैंपियन, तो इंडिया रहा था। अगला, हरियाणा राज्य के हिसार में किस वर्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी? तो 2005 और 6 में की गई थी, ठीक है। हिसार जिले से हरियाणा राज्य में वर्ष 2005-6 में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संसद योजना शुरू की गई थी। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के बीच योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005-6 में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी योजना नामक एक योजना शुरू की गई थी। यह 2009 में संशोधित किया गया था, जो इस योजना को जनता की योजना बनाता है, क्योंकि इसका दायरा स्नातकोत्तर कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया था। अब इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2005-6 में लाभार्थी की संख्या 1495 से बढ़कर अभी 10,855 2009-10 हो गई है थी, 9-10 में, ठीक है। इसकी भारी वृद्धि को यानी इसका भारी वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार व्यय भी इसमें 1.49 करोड़ से बढ़कर 9.25 करोड़ हो गया है। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा से हुआ था। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का किया जाता है। रिलायंस डाटा सैटेलाइट के लिए कौन सा संचार उपग्रहों का उपयोग करता है? तो जियो स्पेस फाइबर। कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट के उपयोग में लाई जाती होगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कॉपी करने के लिए तो Ctrl+C। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है। कंपाइलर एक भाषा दुभाषी है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत को कंप्यूटर भाषा में अनुवादित या संकलित करता है। इनमें से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? तो एल्कीन। जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आगाम सूत्र है। अगला, IPL 2024 में किसने पर्पल कैप जीती? तो 2024 में जीती हैं हर्षल पटेल ने। और इसमें इसका विजेता रहा था KKR वर्सेस हुआ था हैदराबाद का, और जिसमें KKR विनर रहा था। सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर संस्थापक किया गया था? तो दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कर रखा है। इंडियन हाइड्रोजन स्टील प्लांट 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री प्रहलाद वेंकटेश्वर जोशी और श्री हरदीप पुरी जी ने किया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? ये 1784 में लागू किया था। ये आसान क्वेश्चन है। देखो, ये आपका जो पैटर्न बन और है क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन थे आज के, मैंने रखे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। अब कल आपको मैं फिर कराऊंगा आपको 20 तारीख के। देखो, आपके जो पेपर बन रहा है इजी टू मॉडरेट टू टफ बन रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके टफ हैं, बाकी आपके इजी और मॉडरेट हैं। थोड़ा बहुत आप साइंस में ध्यान दो और SI यूनिट जरूर पर याद कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाली आपको RRB टेक्नीशियन की वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आपको GK की वीडियो तो मैं कराते रहता हूँ।